हाय दोस्तों, स्वागत है आपका माई स्टडी क्लब में। आज हम करेंगे चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे इन क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आ जाएगा, तो आप इनको नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? अब देखिए, केमिकल रिएक्शन जानने से पहले हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में जानना पड़ेगा। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं तो इस प्रोसेस को फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि टीयरिंग ऑफ पेपर को फाड़ दिया तो उसकी जो फिजिकल स्टेट थी वो चेंज हो गई, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। जो आइस क्यूब होते हैं, अगर वो पिघल गया तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से वो लिक्विड में आ गया, तो इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। तो और केमिकल चेंज क्या होता है? ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर कि सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं। इसके अंदर क्या आएगा? जैसे जो दूध का दही बन जाता है तो उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो क्या है? केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन इज जस्ट अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल चेंज है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का केमिकल चेंज होता है जिससे कि नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस में बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तो उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। तो वो एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर मतलब ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम रिबन का जो कलर होता है वो थोड़ा सिल्वर कलर का होता है। जब उसको हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कराएंगे तो एक वाइट पाउडर फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है, ये एक्सपेरिमेंट है, आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं, और आप इसको एक बार देख लोगे तो आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जब केमिकल रिएक्शन जस्ट अ केमिकल चेंज। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। फिर केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन क्या है? जो केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमने ऊपर वाली देखी एग्जाम्पल में, मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू फॉर्म अ वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब साइंटिस्ट ने देखा कि स्टेटमेंट ऐसे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन कुछ खास मिलती नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एक मेथड बनाया जिससे कि इस चीज़ को हम छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। इट इज़ अ मेथड ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म बाय यूजिंग सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड यूजिंग इन द रिएक्शन। ठीक है, एक मेथड है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें हम एलिमेंट्स के सिंबल और कंपाउंड्स के फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में यूज़ हुए हैं। अब ऊपर वाले जो एग्जांपल है उसे ही देख लेते हैं। इसमें हम ऊपर क्या था? मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू फॉर्म अ वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसी को लिखा गया है Mg। Mg क्या है? मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, उसका सिंबल है, प्लस O2 क्या है? ऑक्सीजन कंपाउंड का फॉर्म। ये O2 और MgO के बीच में जो है ना, ये एरो का निशान है। तो मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो चीज़ हमने ऊपर देखी स्टेटमेंट की तरह, उसे हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो इसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे को डिफाइन करूँ तो ये लॉ क्या कहता है? जैसे कि हम जानते हैं एनर्जी, जो हमने क्लास 9 में पढ़ी थी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है, ना उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो उसी तरह से क्या है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, इसमें क्या है? मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को बनाया जा सकता है, ना वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसको हम सिंपल भी कह सकते हैं, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एटम को बनाया जा सकता है, ना एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस एंड अनबैलेंस। इसको एक बार मैं आपको मुँह जुबानी बता देता हूँ कि बैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है, जिसके अंदर, चलो आगे बताऊँगा मैं इसे, पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। देखो, जैसा कि हमने केमिकल इक्वेशन देखा, एग्जाम्पल में देखिए, H2 + O2 फॉर्म H2O। तो जो लेफ्ट साइड का जो पूरा जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, और राइट साइड का होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम एक बार डेफिनेशन से देख लेते हैं। तो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट।
स्टार्टिंग में जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। वेयर जबकि द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन हो जाती है तो उसका जो सब्सटेंस नया फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव H2O, H2O मतलब वाटर। तो H2 और O2 क्या हुआ इसमें रिएक्टेंट्स, और H2O क्या हुआ प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के टाइप को एक्सप्लेन कीजिए, कौन कौन से थे, बैलेंस एंड अनबैलेंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है, इट इज़ अ केमिकल इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में हर जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट के हर एटम, जैसे कि हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में अगर उसके एटम इक्वल है तो इसका मतलब हाइड्रोजन के एटम बैलेंस हैं। जो जिंक के जेड एंड जिंक के एटम अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो इसका जिंक के जो एटम है वो बैलेंस हैं। ऐसे ही SO4 की, S में सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन, और इसको SO4 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी हाँ, तो SO4 हो गया सल्फेट। तो अगर SO4 दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब वो बैलेंस है। ऐसे ही जब तीनों जो इसमें कौन कौन से पार्ट लिए इस रिएक्शन में, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और एक कौन सा ऑक्सीजन, अगर इनके जो एटम्स है दोनों साइड में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है। तो देखते हैं रिएक्टेंट साइड में, देखते हैं जिंक का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी जिंक का एक ही एटम है, तो मतलब जिंक के एटम बैलेंस हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम है और रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट में भी 2 एटम है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का भी इक्वल है। S सल्फर का देखते हैं, सल्फर का एक है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी एक ही है। ऑक्सीजन के 4 हैं, ऑक्सीजन 4 रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में भी 4 ही हैं, तो इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है। अनबैलेंस कौन सी होती है, तो इट इज़ अ केमिकल इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल। इसका मतलब अपोजिट है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट्स है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स इक्वल ना हो तो अनबैलेंस इक्वेशन हो जाती है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं H2 + O2 गिव H2O, मतलब H2 और O2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O बनाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एक एटम है, जबकि रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो ये अनबैलेंस हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं, व्हाट इज़ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होती है, व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। तो बैलेंसिंग इज द मेथड ऑफ बैलेंस आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जब जैसे कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, तो उसको इक्वल कर देना बैलेंस हो जाता है। ये एक प्रोसेस है पूरी, इसमें हमको बैलेंस करना पड़ता है। तो जैसा कि हम पहले वाले एग्जांपल से देखते हैं, Mg + O2 गिव MgO। इसमें रिएक्टेंट साइड में तो ऑक्सीजन के 2 एटम है लेकिन प्रोडक्ट साइड में एक एटम है, तो इसको हम इक्वल करेंगे। तो इनके जो कंपाउंड होते हैं ना उनके सामने हम कोई नंबर जोड़ देते हैं, 2, 3, 4, जिससे वो इक्वल हो जाए। तो जैसा कि हमने स्टेप 1 में देखा, स्टेप 1 में देखते हैं, हमने जो MgO है उसके आगे 2 लगा दिया। इस MgO में हम ये O के आगे 2 नहीं ला सकते, ये कंपाउंड पूरा जुड़ा हुआ है, तो हमें पूरे MgO के आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो हमने 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए और रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 2 हो गए। लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि जो मैग्नीशियम था वो प्रोडक्ट साइड में 2 हो गया, लेकिन रिएक्टेंट साइड में अब भी 1 है वो। तो स्टेप 2 में हमने Mg के यहाँ जो रिएक्टेंट साइड में जो Mg मैग्नीशियम है उसके आगे भी 2 लगा दिए, जिससे दोनों तरफ सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स इक्वल हो गए। अब इसे हम देखते हैं, 2 Mg रिएक्टेंट साइड में, 2 Mg प्रोडक्ट साइड में, 2 ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड में और 2 ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट साइड में। अब ऐसा करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन, वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो उसको देखते हैं, वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बिकॉज इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। जो केमिकल इक्वेशन है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, जो कि कहता है डेट एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम को ना तो ख़त्म किया जा सकता है और ना उसको बनाया जा सकता है। अब इसमें हम ये वाले एग्जांपल देखते हैं, ये वाला H2 + O2 गिव H2O।
यानी कि H2+O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाया। इसमें जो प्रोडक्ट साइड में एक ऑक्सीजन का आइटम कम है, मतलब हमने एक ऑक्सीजन का आइटम उड़ा दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हमें इसे बैलेंस करना होगा। इसको बैलेंस करने के हम क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट साइड में जो H2 है ना उसके आगे 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे लेकिन हाइड्रोजन के 4 हो जाएगा। तो फिर हम रिएक्टिंग साइड में जो हाइड्रोजन है ना उसके आगे 2 लगा देंगे, तो उसमें हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे, प्रोडक्ट साइड में 4 हो जाएंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसी तरह इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोटबुक में राइट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।